हाँ तो बच्चों क्वांटाइजेशन के बारे में हम जान चुके हैं। अब वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम डिस्कस कर रहे थे। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज। किसी भी बॉडी पे चार्ज Q इक्वल टू एन की फॉर्म में होता है, एन इंटीजर होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। बच्चों आपने देखा जब हम रबिंग कर रहे हैं तो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा आप कंडक्शन प्रोसेस में भी ऐसा देखेंगे कि अगर किसी चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को टच करते हैं तो ऐसे में अनचार्ज बॉडी पर भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, चार्ज ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है। थर्ड नंबर पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि क्योंकि चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो आपको इसका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करके बॉडी पर नेट चार्ज निकालना है। और जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, बॉडी ए पर मान लीजिए +10 कूलम का चार्ज है, बॉडी बी पर मान लेते हैं -12 कूलम का चार्ज है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, तो सिस्टम का नेट चार्ज QA प्लस QB से निकालेंगे। विद प्रॉपर साइन आप इन चार्जेस को ऐड कर दीजिए तो नेट सिस्टम का चार्ज निकल के आ जाएगा -2 कूलम। यानी आपको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है, चार्ज को विद प्रॉपर साइन यहाँ पर ऐड कर देना है। चौथी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। बच्चों वही बात जैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लिखते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। और जैसे हमने देखा था कि सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है, जब हमने रबिंग वाला केस देखा तो सिस्टम का रबिंग के पहले का जो चार्ज है और सिस्टम का रबिंग के बाद का जो चार्ज है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ अगर मैं चार्जेस कंजर्व की डेफिनेशन आपसे बोलूँ तो वो सिंपल से ये होगी कि इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व या फिर कांस्टेंट, हाउएवर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिस पर पहले से खुद कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब है ना तो बाहर से कोई चार्ज सिस्टम में आ सकता है, ना अंदर का चार्ज हम बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे किसी सिस्टम के विद इन जो भी बॉडीज होंगी उनका चार्ज आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमें पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पांचवा नंबर पॉइंट जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा बच्चों, लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक नेचर के चार्जेस, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं लाइक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टी पॉइंट। 6 प्रॉपर्टी पॉइंट ये कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बच्चों इसका मतलब ये है कि मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। अब इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है वो बताइए। पहला ऑप्शन है बॉडी पे न तो चार्ज है ना मास है। दूसरा ऑप्शन है बॉडी पर चार्ज तो है पर मास नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बॉडी पर चार्ज भी है और मास भी है। और चौथा ऑप्शन है बॉडी पर चार्ज नहीं है पर मास है। हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। बच्चों पहला वाला ऑप्शन 100% करेक्ट है, बॉडी पे ना तो चार्ज है ना ही मास है। ऐसा हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है फोटोन। आपको पता होगा फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है और रेस्ट मास 0 है उसका, इसीलिए उस पर कोई चार्ज भी नहीं हो सकता। इसीलिए ना तो चार्ज है ना मास है, तो ये चीज पॉसिबल है। दूसरे में हम कह रहे हैं बॉडी पर चार्ज तो है पर मास नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो 100% उसमें मास जरूर होगा, इसीलिए सेकंड वाला हमारा नॉट पॉसिबल हो गया है। थर्ड में आपसे कहा जा रहा है कि बॉडी पर चार्ज भी है मास भी है। ये तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, एनी चार्ज पार्टिकल। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोटॉन का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी आप दें, इनमें चार्ज भी है और मास भी है। चौथा आपसे कह रहा है चार्ज नहीं है पर मास है, ये भी पॉसिबल है। एनी न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल बॉडी, एग्जाम्पल न्यूट्रॉन का ले लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो अभी अगर यहाँ हमें इनकरेक्ट ऑप्शन आंसर करना है तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये हमने यहाँ पर बता दिया है। अब आगे की बात यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पॉइंट, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेट्रा। चार्ज आपका रिलेटिविस्टिक वेरिएशन शो नहीं करता है। रिलेटिविस्टिक वेरिएशन का मतलब है कि जिस समय बॉडी की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चली जाती है तो बॉडी में रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आने लगते हैं, उसके मास में रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आने लगते हैं। मगर चार्ज में उस स्पीड पर भी कोई रिलेटिविस्टिक वेरिएशन नहीं आएगा। यानी बॉडी किसी भी स्पीड से चले, रेस्ट पर हो, मूविंग हो, उसका चार्ज अपनी जगह फिक्स रहेगा। ना ही आपका चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके हिसाब से ये चीज नहीं बदलेगी।
अब बच्चों क्या होता है, चार्ज के साथ एक और वर्ड जुड़ा होता है, स्पेसिफिक चार्ज। एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेसिफिक चार्ज किसी भी पार्टिकल के लिए उसका Q/m रेशियो होता है, यानी चार्ज इज टू मास रेशियो उसको कहा जाता है। तो अगर लो स्पीड की बात करी जाए तो कम स्पीड पर चार्ज तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, लो स्पीड पर मास में भी कोई रिलेटिविस्टिक वेरिएशन नहीं आता है। तो Q भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, तो बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। मगर जब बॉडी हाई स्पीड पर चल रही होती है, यानी जब उसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, तो अभी भी चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। पर अब मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मास में हायर स्पीड पर रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आने लगता है। और वेरिएशन का ये फॉर्मूला आपने शायद देखा होगा, सुना होगा, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस v²/c²। एम नॉट यहाँ रेस्ट मास को कहा जाता है। तो ऐसे में मास अगर अफेक्ट होगा तो बच्चों स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? हायर स्पीड पे अगर आप बॉडी की स्पीड और बढ़ाएंगे तो v बढ़ाने पर यहाँ से m बढ़ेगा, जबकि q कांस्टेंट रहेगा। अब Q/m में आप खुद सोचिए कि अगर m बढ़ रहा है और q कांस्टेंट है तो ओवरऑल स्पेसिफिक चार्ज जो है वो यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट बट स्पेसिफिक चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। स्पेसिफिक चार्ज में फर्क आ सकता है और जो भी फर्क आ रहा है दैट इज ड्यू टू चेंज इन मास, मगर चार्ज के अंदर किसी भी स्पीड पर कोई फर्क नहीं आता है।